हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। आज हम लोग बात करने वाले हैं द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में, OSMF, जो कि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं और मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ। स्पेशली अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करूँ तो मेरे पास जो 90% पेशेंट आते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन पे जो मुझसे सवाल करते हैं या मुझसे कंसल्ट करते हैं या ट्रीटमेंट प्लान मांगते हैं वो OSMF के होते हैं। और अगर आप भी OSMF के रिगार्डिंग या किसी और डेंटल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। रही बात OSMF के बारे में तो मैं एक बार ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि क्यों, कब, क्या, कैसे। पहली चीज़, अगर आप कुछ साल से या कुछ महीनों से पान, जर्दा, तंबाकू, बीटल नट, अरीका नट ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको OSMF या फाइब्रोसिस हो सकता है मुंह में। आपके गालों में यहाँ पे फाइब्रोसिस बनेगा और धीरे धीरे स्लोली आपकी माउथ ओपनिंग कम होगी। कुछ केसेस में माउथ ओपनिंग कम नहीं होती, वो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है माउथ ओपनिंग कम होती जाती है। थोड़ा सीरियस है, अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ऐसी हालत भी होती है कि माउथ ओपनिंग टोटली बंद हो जाती है। 1 उंगली, 1.5 उंगली, आधी उंगली। खाना खाने में दिक्कत होती है, कुछ खाएंगे, तीखा खाएंगे, गर्म खाएंगे तो जलन होती है, पेशेंट खाना खाना पसंद ही नहीं करता उसके बाद। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने तो सिर्फ 6 महीने खाया, उसने 10 साल खाया, उसे नहीं हुआ, मुझे कैसे हुआ, उसे क्यों नहीं हुआ। तो हर शरीर की बनावट अलग है, हर शरीर अलग है, उसका इम्यून सिस्टम अलग है, हर बॉडी की बिल्ट अलग है। तो अगर किसी को हो गया, किसी को नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गलती नहीं थी, आपने गलत चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाली तो उसका रिजल्ट आएगा। मोरओवर, ये सिर्फ तंबाकू खाने से नहीं होता, ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पान जर्दा खाने से ही OSMF होगा, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मल्टी फैक्टोरियल है, इसीलिए ये जो वर्ड मैं कह रहा हूँ मल्टी फैक्टोरियल, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये मल्टी फैक्टोरियल है तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी मल्टी फैक्टोरियल होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अलग से होता है, फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट अलग से होता है। लोगों को लगता है कि माउथ ओपनिंग कम हो गई तो माउथ ओपनिंग ठीक कर दीजिए बस। यहाँ अमूमन मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मुंह कम खुलता है, दवा बताइए। अब मुझे ये बताइए कि आपने 5-6 साल पान जर्दा तंबाकू खा के अगर मुंह बंद कर दिया है, अब एक दवा खाने से कैसे ठीक हो जाएगा? डैमेज हैज़ बीन डन, वो नुकसान हो चुका, फाइब्रोसिस हो चुका, सेल डेड हो चुके, ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी, वो दोबारा रिवाइव नहीं होगा। और फिर गूगल पे सर्च करके अजीब सवाल पूछते हैं, टेक्निकल टर्म्स में सवाल पूछते हैं, और समटाइम आई गेट सरप्राइज कि पेशेंट को इतना नॉलेज कैसे है। और जब मैं बात करता हूँ तो वो मालूम कुछ नहीं होता, 1-2 वर्ड उन्होंने याद करे होते हैं। तो खुद अपने डॉक्टर ना बनिए। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ड्यू प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस है, वो करिए। उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इसको कितनी गंभीरता से लेना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ लोगों का सवाल होता है या डर होता है बेसिकली कि मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो OSMF प्री मैलिग्नेंट लीजन तो है, कैंसर होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको है OSMF है या ओरल लीजन्स हैं तो खुद डॉक्टर ना बने, आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं और अपना डायग्नोसिस कंप्लीट कराएं। डायग्नोसिस में हम बायोप्सी करते हैं, हम सिम्टम्स चेक करते हैं, हम फाइबर्स चेक करते हैं, माउथ ओपनिंग चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे हॉकी स्टिक यू वाला होता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं OSMF के, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएंगे। बेटर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज उनकी स्पेशलिटी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाए, तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो बेटर होगा। ऑल्दो वैसे कोई भी डेंटिस्ट इसको डायग्नोज कर सकता है, इवन ENT वाले भी डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन एक जो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है इस चीज़ को। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका मल्टीफैक्टोरियल होगा, जैसे कि मैंने कहा।
तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि आप जो हैबिट है उसको ब्रेक करें, हैबिट को तोड़ें। हैबिट को छोड़ना ही एकमात्र सोल्यूशन है फर्स्ट। देन देयर इज कि जो नुकसान हो चुका है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, कि फाइब्रोसिस जो हो चुका है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जितना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या थोड़ा बहुत अगर चांसेस हैं रिवाइव करने के तो वो करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत डाइट पैटर्न चेंज करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस लाने पड़ते हैं, लास्ट माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। ये सब अगर काम करे तो बहुत अच्छी बात है। इनिशियल स्टेजेस में ये बहुत इजीली काम करता है, अच्छे रिजल्ट देता है, बट इन एक्सट्रीम स्टेजेस हमें इंट्रालीगल इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये इंट्रालीगल इंजेक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो डॉक्टर किस टाइम पे देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। लास्ट रिजोर्ट वुड बी सर्जरी। तो अभी लास्ट मंथ हाल ही में ही हमने एक OSMF की सर्जरी करी है इसी क्लिनिक पे। तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे सर्जरी के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, कोई कंफ्यूजन है इस बीमारी को लेके तो ज़रूर मुझसे बात करें। आई विल रियली ट्राई टू हेल्प यू। बाकी इस बीमारी को थोड़ा सीरियसली लें, और अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आप अपनी बीमारी को लेके सीरियस हैं और ट्रीटमेंट सीरियसली करवाना चाहते हैं तो ही मुझसे कंसल्ट करें। अगर आपको सिर्फ दवाई का नाम जानना है या आपको सिर्फ पूछना है कि हाँ देखते हैं क्या बनता है, बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आते हैं, चेक करवा लेते हैं, देख लेते हैं, अभी चल रहा है, टाइम पास तो हो रहा है, अभी तो मुंह खुलता है, 2-3 उंगली खाना तो खाया जा रहा है, जब कम होगा तो देख लेंगे। तो ऐसी अप्रोच अगर आपकी है तो डेफिनेटली कम होता है, वो आपको देखना है। आप ज़्यादा समझदार हैं, अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ जो है वो आपकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट डालती है, तो उसका ध्यान रखें। हाँ, यंग पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ध्यान रखते हैं, मैंने देखा है, उनको रिग्रेट भी होता है। लेकिन जो थोड़े ओल्डर पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, 40s 45 50 वाले बोलते ज़िंदगी जी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा मुँह कब खुलता है तो चम्मच से खाना खा लेंगे। तो अगर वो आपकी अप्रोच है और आप फिर भी गूगल सर्च कर रहे हैं तो इट मीन्स फ़र्क आपको पड़ता है, लेकिन आप बस सीरियस नहीं हैं। थोड़ा सीरियस हो जाइए। और मैलिग्नेंसी के चांसेस सब में नहीं होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी से बिल्कुल भी। हाँ, किसी अच्छे डेंटिस्ट को, किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अपना इलाज कराएं। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई डेंटल कन्फ्यूजन हो, कोई डेंटल प्रॉब्लम हो, मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ अच्छे एंटरटेनिंग रील्स भी आते हैं अबाउट द डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल प्रोसीजर्स। और दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। सी यू टुमारो।